समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सूबे की सियासत में ब्राह्मण कार्ड खेलकर सबको चौंका दिया है। जनेश्वर मिश्रा की जयंती के मौके पर लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में अखिलेश ने अपने कोर फार्मूले पीडीए की एक नई परिभाषा गढ़ दी। अखिलेश ने कहा कि पीडीए में पीडी का मतलब और कुछ नहीं बल्कि पंडित है। उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 की सियासी बिसात बीत चुकी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव चला है जिसने विरोधियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मौका था समाजवादी चिंतक छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्रा की जयंती का, जिसे एसपी ने प्रबुद्ध समाज सम्मेलन के तौर पर मनाया। इस मंच से अखिलेश यादव ने अपने पारंपरिक पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले को एक नया और चौंकाने वाला ट्विस्ट दे दिया। सबसे पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुद्ध फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। अखिलेश यादव का ये बयान सीधे तौर पर यूपी के ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। मंच पर उनके साथ विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे और बलिया के सांसद सनातन पांडे की मौजूदगी ने इस रणनीति को और साफ कर दिया। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती? कब की है? कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। अखिलेश ने साफ कहा कि जनेश्वर मिश्रा ने हमेशा बिना भेदभाव के समाज को जोड़ने का काम किया और पार्टी और ब्राह्मण समुदाय के लिए उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को जितनी पीड़ा दी जाएगी वो उतने ही मजबूत होकर उभरेंगे। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीढ़ी और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया, पीड़ा दी है। बात सिर्फ ब्राह्मणों को लुभाने तक ही सीमित नहीं रही। अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावा गबन के मुद्दे को उठाकर सीधे सरकार की कानून व्यवस्था और नीयत पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव के इस बदले तेवर और पीडीए में पंडित की एंट्री ने यूपी की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। गिरगिट रंग बदलता है ये तो मैं जानता था, लेकिन श्री अखिलेश यादव भी उससे ज्यादा रंग बदलने का काम कर रहे हैं। कभी पीडीए का व्याख्या करके कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। निरंतर वो एक उस पर कायम नहीं रहते हैं। लेकिन वह चाहे कुछ भी कर ले, नाम बदल दें, काम बदल दें, या मुंह में राम बगल में छुरी, यानी आजकल भगवान राम का भी नाम लेने का काम कर रहे हैं। जो रामद्रोही के नाते जिनकी मतलब पूरे देश में दुनिया में ख्याति है, वह श्री राम जन्मभूमि मामले में भी वह और उनकी पार्टी के लोग बोलने का काम कर रहे हैं। तो यह जरूर मैं उनको कहना चाहता हूं, जितना दम है वो लगा लो, लेकिन 2027 तो छोड़िए, 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं दिखाई देगी। साफ है कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे नहीं, बल्कि अगड़ी जातियों खासकर ब्राह्मणों को साथ लेकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने का चक्रव्यूह तैयार कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।